कितना प्यारा है रोज़ा मेरे मखदूम अशरफ का, कितना प्यारा। उसके बाद सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहिर्रहमा की बारगाह में बाअदब इंशाअल्लाह हम लोग हाज़िरी भी देंगे। दूरी हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। हमारी हाज़िरी यहाँ से भी होगी तो इंशाअल्लाह उनकी बारगाह में कबूल हो जाएगी। हमारी फरियाद हम यहाँ से करेंगे ज़रूर, मगर वह पहुँचेगी भी ज़रूर मखदूम पाक की बारगाह में। इतना यकीन रखिए आप जितने यकीन से मैं कह रहा हूँ। बात समझ में आई? खानकाह अशरफिया में आने वालों ने बहुत बार देखा है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है और वहाँ से उनकी तरफ से जो मदद पहुँचती है उसमें मुझे नहीं लगता कि थोड़ी सी भी देर होती होगी। इसका मतलब हमने यहाँ से पुकारा, वहाँ उन लोगों ने सुन लिया। आई बात समझ में? उसके बाद दुआ भी होगी मखसूस और फिर फातिहा कुल शरीफ पढ़ी जाएगी, सलाम होगा। अगर किसी को कोई कहीं जाने का इरादा है, गड़बड़ है, तो वो उसको मुलतवी कर दे, क्योंकि ऐसे मौक़े बहुत मुश्किल से आते हैं, है ना। अगर ये इरादे से आए हो कि जल्दी जल्दी हो जाए और चले जाए तो खाली हाथ जाएंगे, और अगर ये इरादा करके बैठे ये इरादा करके कि लेके ही जाएंगे तो कोई भी खाली हाथ इंशाअल्लाह नहीं जाएगा। ठीक है? अब किस सूरत में क्या क्या लेना है ये आप पर है, वो तो बहुत कुछ दे रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी है सब उन्हीं का है, हमारी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या सय्यद अशरफ जहांगीर दस्त मंजारो ना तवागीर। अशरफ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ता रा जे कलीद करम कुशा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुए माँ, यक नज़र कुन सुए माँ, यक नज़र कुन सुए माँ। वैसे बातें बहुत सी है, मगर अगर मैं छेड़ दूँ तो फिर बहुत वक्त लगेगा उसको मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि अभी तक जितनी गुफ्तगू हाफिज़ कारी मौलाना महबूब साहब ने की है, फिर मौलाना इमरान अशरफी साहब ने की है, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इस पर बोलना चाहिए थोड़ा सा, मगर वो फिर दूसरा रुख निकल जाएगा। मैं कुछ और बताना चाहता था, तो मैं ये सोचता हूँ कि वही बताना इस वक्त मुनासिब है, मगर फिर भी एक इशारा ज़रूर करूँगा। मुझे आप लोगों ने यह समझाना है गद्दार किसको कहते हैं, इसका माना क्या होता है, गद्दार किसको कहते हैं और वफादार किसको कहते हैं, और फिर इसका हकीकी माना समझने के बाद, इसका हकीकी माना समझने के बाद हमने ये तय करना है कि हम वफादारों की फहरिस्त में आते हैं या गद्दारों की फहरिस्त में आते हैं, और ये सवाल अपने ही ज़मीर से पूछना है। वफादार वो होता है जो किसी की ना माने, सिर्फ एक की माने, जिसको उसने मान लिया
उसके साथ वफादारी करे हर सूरत में, चाहे कैसा ही मुश्किल वक्त आए, चाहे कितनी ही मुश्किल घड़ी हो, वो वफादार बना रहे। उसे कोई भी मुसीबत की घड़ी ज़ेर न कर सके, और कैसे ही हालात हो वो पीठ दिखाकर चला ना जाए। जिसने पीठ दिखा दिया उसको क्या कहते हैं? यही होता है ना गद्दार का माना, जरा जोर से बोलो। जिसने पीठ दिखा दिया मगर जो साथ चल पड़ा हर हाल में, वो वफादार होता है ना? उसी को मुरीद कहते हैं। अगर मुरीद का माना दूसरा कुछ और है तो फिर हमको ये सब मेहनत मशक्कत करने, समझाने की, समझने की, इस्लाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इतना ही कहना आपका काफ़ी है कि इस दामन में हम वाबस्ता है, अब किसी चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है। अगर यही मकसद था तो मखदूम पाक को सल्तनत छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। वो तो राह रास्त पर पहले से थे, मगर लोगों को राह रास्त दिखाना था, इसलिए सल्तनत को तर्क कर दिया और निकल पड़े फकीर बनकर के। बादशाह बनकर रहते तो लोगों से मुलाकात नहीं कर पाते थे, मगर उन्होंने फकीरी इख्तियार की और लोगों से जाकर मुलाकात की, जिंदगी का रुख बदल दिया। तो मुरीद कहते ही है जो वफादारी करे, जो पीछे पीछे आए, जो पीठ दिखाए और चला जाए, वो मुरीद हुआ किधर? मुझे बताओ, आप उसे मुरीद कहेंगे क्या? मिसाल के तौर पर कोई किसी पीर से मुरीद हो जाए और फिर कुछ दिनों के बाद वो पीर से दूर हो जाए और चला जाए, और पीर का नाम भी न ले, काम भी न करे, या किसी दूसरे के पीर के चक्कर में पड़ जाए, या किसी ऐसे के हाथ में हाथ भी दे दे कि जो न शरीयत का पाबंद हो न तरीक़त का पाबंद हो। याद रखो, जितने सलासिल है इनकी मजबूती शरीयत और तरीक़त पर ही कायम है। अगर शरीयत और तरीक़त में कमज़ोरी आ गई तो सिलसिले की कड़ी कमज़ोर हो जाती है। क्या होता है? कमज़ोर हो जाती है। अगर थोड़ी सी कमज़ोरी आ गई तो, मगर अगर टूट ही गई पूरी तरह से। ऐसे भी है जिनके नज़दीक नमाजी नहीं है, ऐसे सिलसिले भी मौजूद है जिनके नज़दीक नमाज है ही नहीं सिरे से, वो कहते हम तसव्वुर में पढ़ते हैं। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, ऐसे सिलसिले की कड़ी आगे जुड़ी रहेगी? उन्होंने काट दिया उसको, इसको कहते हैं पीठ फेर के निकल गए। वो पीछे आए ही नहीं, क्योंकि इनके पहले के जितने भी असलाफ है वो सब इन पीछे पीछे चले हैं, बड़े और छोटे सब पीछे चले हैं। मगर जिन्होंने रुख मोड़ दिया और पलट करके दूसरी जानिब का रास्ता इख्तियार कर लिया, उनको आप मुरीद कहेंगे क्या? तो जितनी बशारतें गौसो ख्वाजा ने अता की है, बताई है, मखदूम पाक ने सुनाई है, वो सारी बशारतें मुरीदों के लिए। किसके लिए? मुरीद वफादार होता है, पीछे पीछे आता है। आपने अगर रुख मोड़ लिया तो फिर अपने ज़मीर से पूछो कि हम वफादार है या कुछ और है। पीठ फेरने वाले को क्या कहते हैं आपने बता दिया, और पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं वो मैंने आपको बताया। तो सारी गुफ्तगू ये है, जो बशारतें हमारे असलाफ ने, बुजुर्गों ने दी है, वो किसके लिए? बोलो जरा। मुरीद के लिए, जो सिलसिले से वाबस्ता है उनके लिए। तो वाबस्तगी होती कैसे है?
मैं हर बार ये मिसाल देता हूँ, हर बार फिर दूंगा। रेलवे स्टेशन पे बॉम्बे जाने के इरादे से अगर आपने टिकट खरीदा, सामान तोशा तैयार कर लिया और स्टेशन पर जाकर के ट्रेन में बैठ गए और बैठने के बाद जब ट्रेन के चलने का वक्त हुआ, ट्रेन से उतर गए, तो क्या आप उस ट्रेन के साथ मंजिल तक पहुंचे? तो फिर वापसगी कैसे? जो सिलसिला जन्नत तक जा रहा है, जो अल्लाह रसूल तक ले जाता है, आप उस सिलसिले वाली ट्रेन से तो उतर चुके हैं, तो कसूर तो आपका हुआ। वो ट्रेन तो मंजिल तक पहुंचने वाली है उनको लेकर के जितने उस ट्रेन में सवार हैं। यही मिशन, यही मकसद हर वली का रहा। वो ट्रेन में सवार करने के लिए आए थे दुनिया में, वो दर बदर भटकते फिरे हैं, दुनिया की सैर की है। मखदूम पाक ने तो 2 मरतबा पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, पूरी दुनिया का चक्कर 2 मरतबा चलते चलते लगाया है। घोड़ा भी छोड़ दिया था आपने। बादशाह छोड़ के जब निकले थे तो सिपाहियों को रवाना कर दिया, तो घोड़ा था, कहा इसकी भी मुझे क्या जरूरत है, जब राह खुदा में निकला हूं। तो घोड़ा भी किसी को दे दिया और निकल पड़े। तो चलते चलते मखदूम पाक ने दुनिया का 2 मरतबा चक्कर लगाया है। क्यों? दुनिया की सैर करने के लिए या इस मकसद और मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए? क्या मकसद? कि आप भी ट्रेन में आ जाओ, आप भी ट्रेन में आ जाओ। जो सिलसिले की ट्रेन चली है, ये सलासिल इसीलिए है, ये ट्रेन इसीलिए चलाई जाती है ताकि इसमें सवार होकर के मंजिल तक पहुंचे। अब बात समझ में आई? और अगर कोई ट्रेन में सवार हुआ ही नहीं और फिर ये दावा करे कि नहीं मुझे तो मंजिल पर पहुंचना है, मैं पहुंच जाऊंगा, स्टेशन पर बैठ करके ये कहेगा कि मैं ट्रेन में तो सवार नहीं होने वाला मगर मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, तो ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? अक्लमंद या बेवकूफ? बोलो। आपने फैसला करना है, जवाब आपने ही दिया है, आपने फैसला करना है। हम ट्रेन में सवार हुए हैं या स्टेशन पर बैठे हैं टिकट लेकर के? टिकट तो ले लिया हमने, मगर ट्रेन में सवार हुए या स्टेशन पर बैठे हैं? ये आपने फैसला करना है। सारी गुफ्तगू का जो मकसद था, जो समझाने का, वो बात अपनी जगह है, वो बात मैंने आपको समझा दिया। सारे फजाइल है मखदूम पाक की, बुजुर्गों की, हुजूर गौसे पाक की, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहीमहुल्लाह, सबकी मदद मिलेगी, ये सब हमें ले जाएंगे। मगर आप चले तो सही, साथ में तो हो, वो किसी तरह खींच लेंगे आपको, हमको, सबको। मगर आप मुड़ करके अगर कहीं दूर निकल गए तो क्या वो आपके पीछे आएंगे इनको छोड़ करके? आपने तो बहुत दूर ही अपना रास्ता बदल लिया है और किसी और के रास्ते पर चल पड़े हो। यह रास्ता है ही नहीं मखदूम पाक का जिस रास्ते पे वो चलाना चाहते हैं, और वो अपने रास्ते पर इसलिए चलाना चाहते हैं कि यह रास्ता अल्लाह रसूल तक ले जाएगा। वो अपने साथ इसलिए चलाना चाहते हैं। तो अब तक अगर ट्रेन में सवार नहीं हुए हैं तो मैं इस मखदूम पाक के उर्स के मौके पर कहूंगा कि इस बात को समझ ले और इस ट्रेन में सवार हो जाए। मिसाल अपनी जगह है मगर हकीकत यही है। ये समझने के लिए मैंने मिसाल दी है। आप फिर ये कहेंगे एक ट्रेन छूट जाएगी तो दूसरी ट्रेन में सवार हो जाएंगे, वो यहां नहीं होगा। आई बात समझ में? आपने पीर एक ही बार बनाना है, ये एक ही ट्रेन में सवार होना है और यही ट्रेन आपको ले जाएगी। मगर आप यहां तो मौके मिलेंगे, एक ट्रेन नहीं दूसरी ट्रेन में जाएंगे, मगर यह है कि यहां हमारे पास ऐसे मौके नहीं आएंगे क्योंकि जिंदगी इतना वक्त नहीं देती, जिंदगी इतना वक्त नहीं देती। और आज के हालात तो किसी को वक्त नहीं दे रहे। जो कल हमारे साथ थे अब कल रहेंगे कि नहीं ये भी कोई नहीं कहता। लोग कहते कल तो अच्छा था, आज क्या हुआ?
हालात ऐसे हैं। अल्लाह करम फरमाए और हमको इस रास्ते पर गामजन फरमाए। मुख्तसर बात मुझे ये करनी है, इसी इस्लाह के हवाले से मैं ज़्यादा तूल नहीं दूंगा अपनी गुफ्तगू को, मगर एक बड़ी बात जो मखदूम पाक के मिशन को लेकर समझनी है वो ये, उस पर थोड़ा सा मैं जोर देना चाहता हूँ, इशारा करना चाहता हूँ, वरना उनकी सवाने हयात तो आप सुनते भी रहते हैं। अभी मैं घर से निकल रहा था तो मुझे कहीं से एक आवाज़ आई कव्वाली की, मखदूम पाक की मनक़बत पढ़ी जा रही थी, है ना। तो किसी के नज़दीक उर्स मनाने का यह तरीक़ा है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने उर्स मना लिया, फिर हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, ये भी एक खिराज की सूरत है, ये एक खिराज की सूरत है। हमको उनसे मोहब्बत है, इस मोहब्बत के हवाले से जो कुछ भी टूटा फूटा हमसे बनता है हम करते हैं। कुरान की तिलावत की सूरत हो, मनक़बत हो, नात हो, खिताब हो, सलाम हो, दरूद पाक हो, खाना हो, लंगर हो, नियाज हो, अब बहुत सारे लोग करेंगे ये, मगर ये सारी बातें हमारी निस्बत, हमारी मोहब्बत के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सारी बातें हमारी मोहब्बत और निस्बत के हवाले से बिल्कुल, बोलो बिल्कुल करना ही चाहिए। मगर मैं ये कहूँगा कि सुन्नियों को आगे भी बढ़ना चाहिए। इतने यहीं तक कब तक ठहरे रहेंगे? इससे आगे कब बढ़ेंगे? इससे आगे कब बढ़ेंगे? ये मखदूम पाक का मकसद नहीं और ये मिशन भी नहीं। अब मिशन के ताल्लुक से थोड़ी सी रोशनी डाल दूं और आपको बात समझा दूं। आपके वालिद मोहतरम हजरत इब्राहिम नूर बख्शी अलैहिर्रहमा, आप सुल्तान रहे हैं, आपकी 7-8 पुश्ते तकरीबन बादशाह रही है। क्या रही है? मगर कमाल सुनो क्या है, हम जो तसव्वुर बादशाह का लेकर चले हैं, जो हमारे जहनों में है, वैसे बादशाह नहीं थे। बादशाहत जिसको हम कहते हैं वो बादशाहत इनकी नहीं थी। मुझे तो हैरानी हुई पढ़ने के बाद और तमन्ना हुई कि काश सारे बादशाह अगर ऐसे होते तो क्या आलम हो जाता। अदल और इंसाफ के साथ आपने बादशाहत तो की है। आप खुद नमाजों की ही पाबंद नहीं, बल्कि नमाजों में सुन्नतों के भी पाबंद थे। खुद मखदूम पाक की सीरत में लिखा हुआ है कि सल्तनत पर जब आप मुतमक्किन थे, उस दौर में भी आपकी कोई सुन्नत नमाज की और कोई नफल नहीं छूटी। ये बहुत बड़ा कमाल है। छोटी सी मसरूफियत और छोटी सी जिम्मेदारी अगर सर पर आ जाती है तो नमाजों में थोड़ा सा बिगाड़ पैदा हो जाता है। मगर उनकी इस्तिकामत को सलाम करता हूं कि बादशाह बनने के बावजूद, बादशाहत सल्तनत संभालने के बावजूद उनकी एक नफल और एक सुन्नत तर्क नहीं हुई कभी। उनकी इस्तिकामत को सलाम। और एक खास बात, वली उसी को कहते हैं, वली की पहचान ही यह है कि वली में इस्तिकामत बहुत होती है। अगर वो जम के बैठ जाते हैं तो फिर कोई उनको उठा नहीं पाता, चाहे दुनिया पूरा जोर लगा दे, है ना। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज जब बैठ गए तो फिर उठा नहीं पाया। बैठने की उनकी क्या बात है, उन्होंने ऊंटों को बिठाया तो उठा नहीं पाया कोई। क्या बात है, क्या ये बैठ गया ना सागर के पास तो कोई नहीं उठा पाया, वो पानी उठकर आ गया था। तो इस्तिकामत ये बड़ा नुमाया वस्फ होता है औलिया में। एक मर्तबा जो तय करते और करते हैं तो चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल आए उसको वो छोड़ते नहीं। हमको इनसे जो सीखना है ना वो ये इस्तिकामत। तो इनकी इस्तिकामत को सलाम। मखदूम पाक की बादशाहत पर भी कोई सुन्नत, कोई नफल आपने तर्क नहीं की। दूसरी बात सुनो, यही इनके वालिद का हाल था, हजरत इब्राहिम नूर बख्शी अलैहिर्रहमा। आपके जमाने की भी बात बड़ी निराली है। अदल इंसाफ तो कायम किया ही था, मगर बादशाहत सल्तनत संभालने के साथ साथ
आप दर्स व तदरीस भी दिया करते थे। 12,000 तलबा आपके शागिर्द गुजर चुके हैं। मैं मखदूम पाक के वालिद मोहतरम की बात कर रहा हूं। कितने? जरा उसको डिवाइड करो, कम से कम 60 साल से इतनी उम्र पकड़ लो, क्योंकि कोई भी काम शुरू होता है तो बचपन से शुरू नहीं करता, कोई थोड़ा वक्त गुजरता है, जवानी के बाद फिर इब्तिदा होती है। घर का माहौल ही अगर ऐसा हो तब भी अगर समझ लो तो आप समझो ना, अगर 60 साल भी अगर करो, डिवाइड करो 12,000 को, तो क्या आता है पता है? साल में 200। कहने को मैंने कह दिया, सुनने को आपने सुन लिया। 12,000 शागिर्द आपके फारिग हुए हैं, आलिम, फाजिल, हुफ़ाज। ये कोई मजाक नहीं है। आज मदरसों में 30, 40, 50 अगर निकलते हैं तो बड़ी बात होती है। साल में 12,000 शागिर्द आपके, उस जमाने की बात। और उतने इदारे और मदारिस आपने कायम फरमाए, उतने इदारे और मदारिस कायम फरमाए, खानका भी कायम फरमाई। और उसमें उस जमाने के बड़े पाए के बुजुर्ग थे, हजरत रुकनुद्दीन अलाउद्दौला अलैहि रहमा, बड़े पाए के बुजुर्ग थे। वो खानका में बैठा करते थे और वहां लोगों को, आने वालों की प्यास बुझाया करते थे, तिश्नकी बुझाते थे। ये इंतजाम हजरत इब्राहिम नूर बख्शी अलैहि रहमानी, आपके वालिद मोहतरम ने किया। मखदूम पाक ने सिर्फ इस सिलसिले को चलाया नहीं बल्कि बढ़ाया। दूसरी बात, आपके वालिद मोहतरम ने भी ये काम किया और मखदूम पाक ने भी किया। जब तक आप सल्तनत पर मुतमक्किन रहे तब तक, फिर उसके बाद में वो जिम्मेदारी आपके छोटे भाई ने संभाली। मगर किस सिलसिले को जारी रखा? बादशाह तो थे, सल्तनत थी, जितने उलमा उनके जमाने में दर्स व तदरीस के फराइज अंजाम देते थे, उनकी जितनी जरूरियात थी वो हजरत इब्राहिम नूर बख्शी अलैहि रहमा सल्तनत के खजाने से देते थे। और सारे उलमा को काम काज से, मुआशियात से, कारोबार से फारिगुल बाल कर दिया था। आपने सिर्फ दिन की खिदमत करनी है, इसके सिवा कुछ नहीं करना है। और यही सिलसिला मखदूम पाक ने आगे चलाया भी और बढ़ाया भी। आपने तो उलमाए किराम के साथ साथ जो तलबा तालिब इल्म, जो तलबा जो है इल्म हासिल करते थे, तालिब इल्म थे, उनके लिए भी वजीफे का इंतजाम कर दिया था। अब बात समझ में आ रही है? एक निजाम। अब मैं आपको बताऊं, एक मिलिट्री वाले से अगर कोई कहे ना कि भाई आपने सरहद की हिफाजत भी करनी है और अपना काम भी संभालना है, अपने घर पर आओ, अपनी जिम्मेदारी संभालो और सरहद भी संभालो, तो वो सरहद संभाल सकेगा या अपना काम संभाल सकेगा? दोनों में से एक। आज मिलिट्री वाले जो सरहद संभालते, हमारी हिफाजत करते हैं, हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं, वो सिर्फ हिफाजत ही करते हैं। उनको कौन संभालता है? हम संभालते हैं। गवर्नमेंट ने सिर्फ जिम्मेदारी उठाई है, संभालते कौन है? हमारा ही पैसा जाता है ना, हम ही टैक्स देते हैं। निजाम इसी को कहते हैं, निजाम ऐसे ही चलता है। मगर आज ये निजाम दरहम बरहम हो गया है। होना तो यही चाहिए था, जितने उलमा है इनको फारिगुल बाल कर दिया जाए। ये सिर्फ दीन की खिदमत करे, जिसके अंदर जो सलाहियत हो उस सलाहियत का इस्तेमाल करे और आगे बढ़ जाए, ताकि कौम को फायदा हो। हजरत इब्राहिम नूर बख्शी अलैहि रहमा के ज़माने में, उनके शागिर्दों में, उनके ज़माने में किसी ने किताब लिखी थी। वो किताब को मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो जो डिफाइन किया गया, जो समझाया जा रहा है, वो किताब देखने के बाद पता चलेगा कमाल क्या है। 7 उलूम जैसे फिक़ा, मंतिक, इस तरह से जो उलूम होते हैं, हयात है, फिक़ा है, मंतिक है, फ़लसफ़ा है, इस तरह के 7 उलूम, मिसाल के तौर पर 7 सब्जेक्ट्स
अब आपको समझाता हूं क्या, बोलो 7 सब्जेक्ट्स, जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और डिस्टर्ब मत करो, आवाज मत करो कोई। केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, फिजिक्स है, ये सब्जेक्ट्स है ना अलग अलग, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सब्जेक्ट्स है ना, ऐसे 7 उलूम एक किताब में जमा किए, 7 खाने बनाए, ऊपर से भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हर तरह से, ऐसे भी 7 खाने, ऐसे भी 7 खाने, और हर खाने में एक लफ्ज है, वो लफ्ज उन्होंने चुन चुन कर लिखा। मैं बता रहा हूं ये इसलिए, हमारे असलाफ ने जो काम किए हैं उन कामों का जिक्र कभी नहीं होता, सिर्फ उनकी करामतों का जिक्र होता है हमारे यहाँ, उनके कमालात, उनकी खिदमत, उनकी दीन की तालीम और दीन के लिए जिद्दोजहद, उसके तज़किरे ही नहीं होते। वो जो तबलीग करते थे, जो इस्लाह करते थे, उस हवाले से गुफ्तगू हमारे अहले सुन्नत जमात में बहुत कम होती है, बहुत कम। देखो कमाल, 7 खाने ऐसे और ऐसे, ऐसे भी 7 होंगे, ऐसे भी 7 होंगे। उसमें लिखा है, वो किताब हजरत इब्राहिम नूर बख्शी अलैहिर्रहमा के ज़माने में किसी आलिम ने लिखी थी, क्योंकि उन्होंने फारिगुल बाल कर दिया था, बस आपकी सलाहियतों का इस्तेमाल आपने करना है और दीन को कौम तक पहुंचाना है, किसी भी हवाले से। जो लिख सकता है लिखे, जो पढ़ा सकता है पढ़ाए, जो कर सकता है करे। हर खाने में एक लफ्ज, अब उसको अगर सीधे सतर पढ़ा जाए तो फिक़ा का एक मसला हल होता था, ऐसा पढ़ा जाए तो तफसीर का एक मसला हल होता था, ऐसा पढ़ा जाए तो हयात का एक मसला हल होता था। एक सब्जेक्ट, मिसाल ऐसे पढ़े तो फिजिक्स, ऐसा क्रॉस पढ़ लिया तो केमिस्ट्री, ऐसे पढ़ लिया तो बायोलॉजी, ऐसे पढ़ लिया तो अलजेब्रा, नीचे से ऊपर पढ़ लिया तो ज्योमेट्री। अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। एक किताब उन्होंने लिखी, वो किताब इतनी मशहूर हुई कि हर आलिम दिन के पास वो किताब मौजूद थी, और अश करके रह गए। हजरत इब्राहिम नूर बख्शी अलैहिर्रहमा, जो मखदूम पाक के वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने उस आलिम दीन को मालो ज़र से इतना और दुआओं से इतना नवाजा कि उसकी इंतहा नहीं थी। सोचो, एक किताब, इसको कहते हैं तामीरी काम। हमारे हर बुजुर्ग ने, हर वली ने किसी न किसी जिहत से तामीरी काम किया है। क्या किया है? तामीरी काम किया है, किसी न किसी जिहत से, छोड़ा नहीं है। और किसी भी जिहत से अगर देखो तो कौम को इल्म के नूर से और जेवर से नवाजा है, मुनव्वर किया है। एक भी वली ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कुछ नहीं दिया, खाली किसी ने नहीं रखा। जिसने भी दिया है वो इल्म दिया है, इल्म बांटा है, इल्म बांटा है और मुनव्वर किया है। अब किसी भी जिहत से हो, आई बात समझ में? अब आप कहेंगे किसी ने किसी को वली बना दिया, तो वली बनाया तो क्या किया पता है आपको? हमारे नजदीक वली विलायत का तस्वुर सिर्फ करामत है ना, इसलिए हम समझते हैं कि वली बनाया मतलब बाग करामत बनाया। नहीं, वली बनाया मतलब सीना इल्म लदुनी के लिए खोल दिया। क्या खोला? सीना इल्म लदुन्नी के लिए। एक जाहिरी इल्म है, एक बातीनी इल्म है। जाहिरी इल्म तो पढ़कर आता है, पढ़कर आ सकता है, मगर बातिल इल्म किताबों से नहीं आता। वो जब अल्लाह सीना खोलता है तो वो इल्म लदुन्नी उसको कहते हैं, वो सीने में उतारा जाता है। और वो इल्म लदुन्नी खोलने का पावर और इख्तियार अल्लाह वालों के पास होता है। उनकी एक तवज्जो पड़ती है, सीना खुलता है और सीना इल्म लदुन्नी से पुर हो जाता है, भर जाता है। एक वाकया सुनाऊंगा, मकसद और मिशन समझ में आए। हो गई ये बात। मखदूम पाक ने इस सिलसिले को बढ़ाया ही, पढ़ाया ही, चलाया ही नहीं बल्कि बढ़ाया भी है। बढ़ाया, तलबा के लिए भी वजीफों का इंतजाम था। आप पढ़ रहे हैं ना, आपको भी नजराना दिया जाएगा। ये इंतजाम की जरूरत है, मैं ये इशारा करना चाहता हूं आज भी, और ये हमें करना है। हम हुकूमत तो चला रहे हैं, इस्लाम का निजाम नहीं चला रहे।
मजबूरी में ही सही, मजबूरी में ही सही हिंदुस्तान की हुकूमत को हम मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मगर यहां किसी भी सूरत में इस्लाम के निजाम को चलाने के लिए कोई सिस्टम बना ही नहीं कि इस तरह का सिस्टम हो। दूसरी बात, कमाल था हजरत मखदूम पाक की दरसगाह का। ये काम मखदूम पाक ने भी किया, सल्तनत भी संभाली और दर्स और तदरीस भी अंजाम दी, पढ़ाते भी थे आप। एक ही वक्त में दो काम करते थे, सल्तनत का वक्त मुकर्रर था, फिर तालीम का वक्त मुकर्रर था। कोई बादशाह ऐसा नहीं गुजरा है, बहुत कम बादशाह ऐसे नजर आएंगे जो आलिम दीन भी हो और फिर बादशाह भी हो और उसके बाद मुदर्रिस भी हो और उसके बाद तारिकुस सल्तनत भी हो और फिर उसके बाद फकीर भी हो। एक वस्फ है, कई औसाफ जमा है मखदूम पाक में। तो कमाल आपकी दरसगाह का ये था कि आप जब पढ़ाते थे तो आपकी दरसगाह की बरकत ये थी कि एक ही साल में क़िराते सबा के साथ हाफिज कुरान हो जाते थे, एक ही साल में। मखदूम पाक की दरसगाह की बारगाह की बरकत ये थी, एक ही साल में हाफिज कुरान बनते थे, एक साल से ज्यादा नहीं लगा किसी को। और क़िराते सबा के साथ, सातों क़िरत के साथ, यहां एक क़िरत से भी हो जाए तो बड़ा कमाल है आज के जमाने में। एक क़िरत के साथ सातों क़िरत से कुरान की तिलावत करना, हाफिज बनते थे। ये बरकत थी मखदूम पाक के दरबार के दरसगाह की। अब एक वाक़या सुनाऊंगा, वरना मेरा बातें तो बहुत सारी है। मकसद समझाने के लिए, मिशन ये था कि किसी तरह कौम तक, अवाम तक, मुसलमानों तक इल्म पहुंचाया जाए, इसलिए मखदूम पाक ने भी कई दरसगाहें कायम की। दूसरी बात, मखदूम पाक निकले तो अभी आपने हाफिज साहब से भी सुना, मौलाना से भी सुना कि कई बुजुर्गों से मुलाकात की और फैज लिया, समेटा, है ना। तो ये तो किया ही है, मखदूम पाक ने फैज समेटा भी है और पीरों मुर्शिद से मुलाकात को जाते जाते भी और उसके बाद पूरी जिंदगी के सफर में पूरी दुनिया के 2 बार के चक्कर में फैज बांटा भी है। तो ऐसे फैज बांटने वालों में आपके शागिर्दों में उलमा और मशाइखीन हैं और उनकी बड़ी तादाद है। उलमा और मशाइखीन की किसके कौन शागिर्द हैं? तालिब इल्म नहीं, उलमा और मशाइखीन आपके शागिर्द हैं जो दुनिया के सफर में हैं। उनमें से एक शागिर्द पूना में है, ख्वाजा हिसामुद्दीन ज़ंजानी अलैहि रहमा। उनकी फहरिस्त में ख्वाजा हिसामुद्दीन ज़ंजानी अलैहि रहमा का नाम भी आता है। या आपकी सोहबत याफ्ता है, फैज इन्होंने लिया है, मखदूम पाक ने दिया है। तो यहां से सबको मखदूम पाक का फैज कभी भी मिलेगा इंशाअल्लाह। डायरेक्ट लिया है, डायरेक्ट। मुझे थोड़े दिन तक ये कशमकश थी कि मेरे मुताला में आया नहीं था कि मखदूम पाक ये डायरेक्ट मुरीद है या वास्ते से मुरीद है। तो पता चला कि ये मखदूम पाक के डायरेक्ट मुरीद है। क्या मजबूत निस्बत हमारे पास है। देखो, हाथों में हाथ दिया है ख्वाजा हिसामुद्दीन ज़ंजानी अलैहि रहमा ने, हाथों में हाथ। और अपने शेख से सुना था, अपने मशाइखीन से सुना था मैंने कि ये मखदूम पाक के खुलफा की फहरिस्त में चौथे खलीफा है, चौथे खलीफा है। अब एक वाकया सुनाऊं, एक वाकया बस। ये क्या करते हैं, कभी भी अल्लाह वालों से तवज्जो मांगो। क्या मांगो? और कुछ मत मांगो, सिर्फ एक तवज्जो मांगो, एक तवज्जो। और मखदूम पाक की नहीं, अगर वो अपने मुरीद को भी कह दे ना कि तवज्जो कर दे तो भी वो बाकमाल हो जाता है। एक वाक़या सुनाता हूँ, मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि शायद कुछ नई बातें आप तक पहुंचे। उम्मीद करता हूँ अब तक जो सुना होगा वो कुछ नया ही होगा आपको। तुर्किस्तान के सफर में एक शख्स मुरीद हुआ जो फौज में था, तैमूर सरदार अफवाज की फौज में था। वो मखदूम पाक के घर, मखदूम पाक को उन्होंने अपना मेहमान बनाया, सफ़र में थे, बड़ी खिदमत की और आपकी आजिज़ी, इनके सारी आपकी फ़कीरी से मुतासिर हुए। कहने को तो बादशाह के घर से है, ख़ानदान बादशाही है, ख़ानदान शाही है, मगर आपकी फ़कीरी देख करके ताज्जुब हुआ, उसको हैरानी हुई और मुरीद हो गया। मुरीद होने के बाद 12 साल तक खिदमत की, सब छोड़ दिया, अमारत छोड़ दी, मुलाजिमत छोड़ दी, वहीं छोड़ दिया सब। मुतासिर इतना हुआ, सब छोड़ करके निकल गया। बड़ा जिम्मेदार था फौज में। और जब मुरीद हुआ, 12 साल खिदमत की,
एक दिन मखदूम पाक को ख्याल आया, अब आप कहते हैं कि पहले ही बार में पीर नज़र कर दे, तो ऐसा नहीं होता। वो पीर को पता है इसको पिलाऊंगा तो ये बेहोश हो जाएगा, इसलिए वक्त गुजारते हैं। जब वक्त आता है तब तवज्जो करते हैं, है ना। हम जाते हैं दरबार में, कहते हैं ख्वाजा साहब आज ही दे दो। अरे बादशाह वो है कि तुम, ये बात अपने समझ में नहीं आती है। अल्लाह वालों से इस तरह से नहीं, आजिज़ी से मांगो, आजिज़ी से मांगो। फिर वो अगर नजर कर दे तो फिर वो वक्त भी पीछे आएगा, वक्त भी पीछे आएगा। मगर ये कि आज ही चाहिए नहीं, 12 साल कुछ तो करो पहले। मैं ये कहना चाहता हूं हम कुछ नहीं करते, 50-100 रुपए की चादर चढ़ाते हैं, ख्वाजा साहब आज ही चाहिए, ऐसे कैसे होगा। हाँ वो कर्म करते हैं, कुछ दिखाने के लिए कुछ बनाते हैं, तो वो उनका ही कर्म है कि चलो आया और दे दिया, चलो आया और दे दिया। मगर हमको सोचना चाहिए जब उनके कर्म का, उनका सदका मिला है तो उनके लिए भी तो कुछ करे। तो उनके लिए क्या है, चादर, नियाज, नजराना, ये उनकी तलब नहीं है। उनके लिए मतलब ये है कि उनके मिशन और मकसद के लिए, जिस मिशन और मकसद के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, उसी मकसद और मिशन को तुम भी लेके आगे चलो। यही उनका मकसद। जहां वो आपको लाना चाहते थे, जिस रास्ते पे वो आपको चलाना चाहते थे, वो उनका मकसद और मिशन है, ताकि तुम भी उसी का अलम संभालो और लोगों को उस तरफ लाओ कि चलो हम भी पीछे पीछे चले। यह मकसद है। तो उनका नाम था अमीर अली बेग। वो मुरीद हुए, 12 साल खिदमत की। मखदूम पाक ने एक दिन ख्याल आया कि बहुत साल से ये खिदमत कर रहा है, फौज में थे, इल्म कुछ भी नहीं था, महज जाहिल थे, कुछ भी इल्म नहीं था, बस खादिम थे, खिदमत करते थे। मखदूम पाक को ख्याल आया हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन, जो आपके रूहानी बेटे हैं, आपके रूहानी बेटे हैं, मखदूम पाक ने निकाह नहीं किया, हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन अलैहि रहमा को अपना बेटा बनाया, उन्हीं से ये नस्ल चली है। तो उनसे कहा कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ 12 साल अमीर अली बेग खिदमत कर रहा है, आज तवज्जो कर दे, और मैं तुम्हारा भी एतमाद देखना चाहता हूँ। ये इम्तिहान था हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन अलैहि रहमा का भी, मैं तुम्हारा भी एतमाद देखना चाहता हूँ। कहा हुजूर ठीक है। हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन ने मुराक़बा किया, आंखें बंद की, सामने उनको बिठाया और कुछ देर के बाद उन पर तवज्जो की। अभी मखदूम पाक ने नहीं की। इससे कमाल समझो कि उनके साथ उनके मुरीद में इतना कमाल होता है। वो खुद नहीं कर रहे, वो कह रहे कि कर दो। तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ अलैहि रहमा ने जब तवज्जो की तो इनकी कैफियत बदल गई, चेहरे पे विलायत के आसार नजर आने लगे। उसके बाद उसी मजलिस में कुछ उलमा बैठे हुए थे। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमा फरमाते हैं उन उलमा इकराम से कि ये अमीर अली बेग वैसे तो महज जाहिल है, मगर आज इससे कोई भी सवाल पूछ लो ये तुम्हें जवाब देगा, इसकी जमानत मैं लेता हूँ। उलमा ने सवालात शुरू किए, मंतिक और फ़लसफ़े के सवालात पूछे। एक तवज्जो में आपने हर मुश्किल सवाल का जवाब भी दे दिया। फिर पलट के आता हूँ, क्या बनाया? तो आप कहेंगे विलवली बनाया। उससे थोड़ा नीचे उतर के भी देखो, इल्म से सीने को भर दिया। अगर खाली है तो वली कैसे होता है? वली बनाने के लिए पहले भरना पड़ता है, और सिर्फ इल्म से नहीं, मारिफत से। इल्म से नहीं, मारिफत से। कई खजाने तो 12 साल में उन्होंने समेट लिए थे, मगर फिर भी जो असल इल्म की जरूरत थी वो एक तवज्जो में डाल दिया। मकसद और मिशन समझाना चाहता था मखदूम पाक का क्या है। इस तरह के बहुत सारी रिवायत मौजूद है। एक आखिरी बात, हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा के एक ख़ास मुरीद है जिनका नाम सबको पता है, मालूम है? पता है ना? हज़रत अमीर खुसरो अलैहि रहमा, उन्हीं के बेटे, उनके एक बेटे थे अहमद खलील नाम के, वो उनके राह पर नहीं चल पड़े।
आप बहुत बड़े शायर गुजरे हैं ना, तो उस राह पर वो नहीं चल पड़े। होता है कभी कभी नहीं होता, मगर उनके जो बेटे थे यानी हजरत अमीर खुसरो अलैहि रहमा के पोते, वो उनकी तमन्ना थी, हजरत अमीर खुसरो अलैहि रहमा के बेटे चाहते थे कि मेरा बेटा इस राह पर चल पड़े, अपने दादा के राह पर, मगर वो नहीं मुमकिन था, इसलिए कि वो कुंद ज़हन थे। मखदूम पाक का सफ़र हुआ, उनके यहाँ मेहमान हुए आप। जब मेहमान हुए तो मखदूम पाक से दरख्वास्त कर दी कि हज़रत ये बहुत कुंद जहन है, इसके लिए दुआ फरमाएं, आपकी नज़र पड़ जाए तो असर हो जाएगा। मखदूम पाक ने कहा ठीक है, मुराकबा किया और कहा कि ये तो कुंद नहीं है, ये तो बाप से भी बाकमाल है। इतना कहना था कि जो बात नहीं करता था, कुंद जहन यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बात भी नहीं कर पाते, समझ भी नहीं पाते, कुछ भी करते हैं। आमतौर पे हम उनको देख करके ये इस तरह से कहते हैं कि मतलब दीवाना है, पागल है, इस तरह से कुछ कहते हैं ना, ऐसे कुंद जहन, बिल्कुल कोई हरकत नहीं, बात नहीं, वो बात भी करने लगे। और कमाल तो ये है कि जब मखदूम पाक ने कहा कि बेटा तुम तो शायर के पोते हो, तो तुम्हें तो शेर कहना चाहिए, पढ़ो शेर, तो फारसी में उन्होंने शेर पढ़ना शुरू किया। हो गई करामत। मैं पलट के आता हूँ, फिर पूछता हूँ क्या डाला सीने में, मैं पलट के आता हूँ, करामत मत देखो, फिर पलट के पीछे आओ, सीने में डाला क्या? जवाब देना पड़ेगा इल्म। शायरी बगैर इल्म के बोलो नहीं होती। ये मकसद और मिशन है मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमा का, इसको अपनाओ। कहीं ना कहीं इसकी इब्तिदा करो, खुद नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं उनकी मदद करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो कुछ कहा सुना समझा उस पर मोहब्बत के साथ अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह कुल शरीफ पढ़ी जाएगी, उसके बाद में अशरफी तराना होगा, फिर दुआ होगी।